नमस्कार, ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, एक एक्सपोर्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। हाउ टू एक्सपोर्ट टू तुर्की फ्रॉम इंडिया। आप कैसे इंडिया से तुर्की को एक्सपोर्ट कर पाओगे, उस विषय में मैं आज आपको पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा। आज इस टॉपिक में मैं कवर करूंगा तुर्की कहाँ पर लोकेटेड है, तुर्की का पॉपुलेशन कितना है, उनका जो राजधानी, उनका करेंसी और उनका लोकेशन, और क्या क्या प्रोडक्ट तुर्की एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, और हमारा इंडिया का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट तुर्की को एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं, और आगे क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, उस विषय में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। और कैसे आपको तुर्की से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, उस बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू एक्सपोर्ट टू तुर्की एंड हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम तुर्की। कैसे आप भारत से तुर्की को एक्सपोर्ट कर पाओगे और तुर्की से कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तुर्की एक कंट्री है जो सेंट्रल एशिया और यूरोप का बीच में लोकेटेड है। फिलहाल तुर्की यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। काफ़ी सालों से, करीब 1985 से पहले तुर्की ने यूरोपियन यूनियन का मेंबर के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक वो अप्रूव नहीं हुआ है। लेकिन तुर्की एक यूरोप का, हाफ ऑफ द तुर्की यूरोप में लोकेटेड है और हाफ ऑफ द तुर्की का जो पॉपुलेशन लोकेशन है, आप बोल सकते हैं कि सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है। और तुर्की जो है गेटवे ऑफ यूरोप, क्योंकि सेंट्रल एशिया और यूरोप का बीच में लोकेटेड है। तो आइए आगे मैं बताऊंगा तुर्की कहाँ पर लोकेटेड है। इससे पहले मैं बताऊंगा तुर्की के बारे में। तुर्की एक कंट्री है जिसमें करीब पॉपुलेशन है उनका 8 करोड़ 20 लाख का पॉपुलेशन है। बड़ा कंट्री है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। 8.8 करोड़ 20 लाख का पॉपुलेशन है। तुर्किश नेशनल है। उनका जो लैंग्वेज है टर्किश लैंग्वेज बोलते हैं, टर्किश लैंग्वेज। और उनका जो राजधानी है अंकारा, और बड़ा सिटी है इस्तांबुल, उनका बड़ा कमर्शियल सिटी है। करीब 300+ इंडियंस वहाँ रहते हैं, काम करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं। ठीक है। तो टर्किश का जो लैंग्वेज बता दिया, टर्किश लिरा है, टर्किश लैंग्वेज है। और टर्की कहाँ पर लोकेटेड है, मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए टर्की कहाँ पर लोकेटेड है। टर्की का आप देख सकते हैं, आपको बता दिया मैंने, सेंट्रल यूरोप और सेंट्रल एशिया का बीच में लोकेटेड है। नॉर्थ पार्ट में है तुर्की का ब्लैक सी है, साउथ में मेडिटेरियन सी है, और वेस्टर्न पार्ट में बुल्गारिया, ग्रीस, आप देख सकते हैं, मैसिडोनिया कंट्रीज है। और ईस्टर्न पार्ट में जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, और रशिया है, और अजरबैजान है। आप देख सकते हैं मैप में उनका जो नेबरिंग कंट्री है। तुर्की जो स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, उसका नॉर्थ में, साउथ में उनका सी है, समुंदर है, और काफ़ी सारे तुर्की में सी पोर्ट्स लोकेटेड है, सी पोर्ट्स अवेलेबल है, जो तुर्की को मदद करता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। ठीक है। तो देख लीजिए आप तुर्की का लोकेशन कहाँ पर है। अभी आपको डिटेल्स बता दिया, तुर्की का नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन है और तुर्की कहाँ पर लोकेटेड है। और तुर्की का जो आगे बताएंगे सी पोर्ट्स के बारे में और एयरपोर्ट्स के बारे में। तुर्की में कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है, जो तुर्की को मदद करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए और उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तुर्की का जो इकोनॉमी के बारे में बता रहा हूँ। तुर्की एक बड़ा कंट्री है और एक इस्लामिक कंट्री है। 93% इस्लाम है, बाकी जो 7% मिक्स रिलीजन रहते हैं वहाँ पर। और तुर्की में पहले से अभी तक तुर्की एक न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, यानी काफ़ी सालों से, करीब आज से 30 ईयर्स से तुर्की काफ़ी आगे तेज़ी से बढ़ रहा है इन इंडस्ट्रीज। काफ़ी सारे प्रोडक्ट तुर्की प्रोड्यूस कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। और उनका जो लोकेशन आपको बता दिया, जो यूरोप का जो गेट में, यूरोप का गेट में लोकेटेड है,
वेस्टर्न पार्ट में है यूरोपियन यूनियन और यूरोप, और ईस्टर्न पार्ट में है सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। तो टर्की एक स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है जो उनको मदद करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट टर्की मैन्युफैक्चरिंग करता है, प्रोड्यूस करता है, और वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट में जितने सारे कंट्रीज है उनको एक्सपोर्ट करते आ रहा है। सो इन द यूरोपियन यूनियन और सेंट्रल एशिया में अगर इंडिया चाइना को कोई टक्कर देने वाला कंट्री है इन एक्सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग, वो है टर्की। सो इंडिया चाइना इन द वर्ल्ड फर्स्ट है इंडिया, फर्स्ट है चाइना और इंडिया जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज है। टर्की वैसे ही सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट टर्की मैन्युफैक्चरिंग करता है और एक्सपोर्ट करते आ रहा है टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप और सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप और यूरोपियन यूनियन और सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। सो उनका जो मेन प्रोडक्ट है क्लोथिंग है, टेक्सटाइल्स है, मोटर पार्ट्स है, मोटर्स है, और काफ़ी सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह टर्की एक्सपोर्ट करते आ रहा है। अभी आपको बताऊंगा टर्की का सी पोर्ट्स कितना है, टर्की का एयरपोर्ट्स कितना है, मैं मैप में दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो टर्की का जो बड़ा 4 कंटेनर पोर्ट्स है, सी पोर्ट्स है, आप देख सकते हैं कौन सा कंट्री है या कौन सा सी पोर्ट है। हैदर पासा है, आमीबा, इजमिर, वो 4 जो है बड़ा है, मास्लिन, ये जो 4 बड़ा उनका सी पोर्ट है, कंटेनर पोर्ट है, कंटेनर टर्मिनल है बड़ा, ये आप नोट कर लीजिए। और टर्की का जो एयरपोर्ट आपको सी पोर्ट आपको बता दिया, 4 सी पोर्ट है। आपको अभी बताऊंगा कितना एयरपोर्ट है। काफ़ी सारे टर्की का एयरपोर्ट से आपको दिखा रहा हूँ। इस्तानबुल एयरपोर्ट जो बड़ा एयरपोर्ट है टर्की का, और एक बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, काफ़ी सारे कनेक्टिंग फ्लाइट आपको मिलेगा। अगर आप यूरोप, अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज या सेंट्रल एशियन कंट्री ट्रैवल करना चाहते हो तो इस्तानबुल स्टॉप ओवर रहता है टर्किश एयरवेज में अगर ट्रैवल करोगे। और काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए कितने सारे एयरपोर्ट्स हैं टर्की का। सो टर्की का आपको दिखा दिया मैंने कितने सारे एयरपोर्ट्स है, कितने सारे सी पोर्ट्स है टर्की में, जो टर्की को मदद करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए और उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो जितने सारे एयरपोर्ट्स दिखा दिया, जितने सारे सी पोर्ट्स दिखा दिया, आप नोट कर लीजिए, आगे आपको काम आएगा जब भी आप इनवॉइस वगैरह बनाओगे या कोटेशन बनाओगे इंडिया टू टर्की एक्सपोर्ट करने के लिए, तो आपको काम आएगा, क्योंकि आपको मालूम पड़ना चाहिए कितने सारे कंटेनर टर्मिनल्स है टर्की में और कितने सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है इन टर्की में। सो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इजीली आप कोटेशन बना सकते हो, इंडियन पोर्ट टू टर्की फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा टर्की क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, और डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ स्क्रीन में। सो देखिए द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट टर्की एक्सपोर्ट्स। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट टर्की एक्सपोर्ट करता रहता है। व्हीकल्स है, मशीनरी इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, जेम्स, प्रेशियस मेटल्स, नीट एंड क्रोएट क्लोथिंग एक्सेसरीज, आयरन स्टील, इलेक्ट्रिकल मशीनरी इक्विपमेंट, क्लोथिंग, गारमेंट, टेक्सटाइल एक्सेसरीज, आर्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील, प्लास्टिक प्रोडक्ट, मिनरल फ्यूल इंक्लूडिंग ऑयल, बॉयलर, मशीनरीज, मैकेनिकल इक्विपमेंट, प्रेशियस स्टोन्स, प्रेशियस मेटल्स, पर्ल्स, प्लास्टिक से, एडिबल फ्रूट एंड नट्स, एल्युमिनियम, रबर, फर्नीचर्स, काफ़ी सारे प्रोडक्ट टर्की एक्सपोर्ट करते आ रहा है टू द यूरोपियन यूनियन और सेंट्रल एशियन कंट्रीज को। ये आप लिस्ट कर लीजिए द प्रोडक्ट टर्की एक्सपोर्ट। और अभी आपको बता रहा हूँ कि टर्की क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है। द मेजर प्रोडक्ट टर्की इंपोर्ट्स मिनरल फ्यूल, मिनरल ऑयल, ये देख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ देयर डिस्टिलेशन। ठीक है, बॉयलर्स, मशीनरीज, इलेक्ट्रिकल मशीनरी इक्विपमेंट पार्ट्स, आयरन स्टील, प्रेशियस स्टोन, प्रेशियस मेटल्स, प्लास्टिक, व्हीकल्स पार्ट, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, ऑप्टिकल, फोटोग्राफिक, सिनेमाग्राफिक, मेजरिंग, ये सब देख लीजिए। सीरियल्स, कॉपर, आर्टिकल देख लीजिए, कॉटन है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूँ टर्की इंपोर्ट करता है। आप इसको नोट कर लीजिए टर्की क्या इंपोर्ट कर रहा है।
तो जैसे आपको मैं बता दिया तुर्की क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आप क्या प्रोडक्ट आपका देश से या यानी इंडिया से आप क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे टू टर्की। तो क्या क्या प्रोडक्ट टर्की इंपोर्ट कर रहा है, क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, आपको डिटेल्स मैंने बता दिया। अभी आपको मैं बताऊंगा इंडिया और इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं टू टर्की और क्या क्या प्रोडक्ट का पोटेंशियल है टर्की एक्सपोर्ट करने के लिए। तो देखिए द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू टर्की, स्क्रीन में देखिए। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट टू टर्की है। मिनरल फ्यूल ऑयल डिस्टिलेशन प्रोडक्ट है, मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, ठीक है, मैनमेड फिल्मेंट्स, प्लास्टिक से आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, कॉटन, डायरी प्रोडक्ट्स, एग्स, हनी, एडिबल प्रोडक्ट्स है, ऑप्टिकल फोटोज, सीरियल्स, रबर, स्टोन, प्लास्टर, सीमेंट, एस्बेस्टस, काफ़ी सारे प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ पेज वाइज, आप देख लीजिए। बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया टर्की को एक्सपोर्ट करते आ रहा है, आप देख लीजिए, पूरी लिस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट दिखा दिया कि कितने सारे प्रोडक्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स टर्की को एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं, और बाकी जितने सारे प्रोडक्ट आपको दिखा दिया। टर्की एक वेल डेवलप्ड एंड रिच कंट्री है और लोगों के पास पैसा है, परचेसिंग पावर है। तो अगर आपका जो प्रोडक्ट है, मैंने जितने सारे लिस्ट आपको दिखाया, अगर लिस्ट में नहीं है फिर भी आप टर्की में जाके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और कैसे टर्की में आप मार्केटिंग करोगे आगे आपको मैं बताऊंगा। तो आप जितने सारे प्रोडक्ट में दिखा दिया पेज वाइज, आप नोट कर लीजिए। इंडियन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट टू टर्की, पूरी प्रोडक्ट आप लिस्ट कर लीजिए, ठीक है। अभी सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा, हाउ टू गेट ऑर्डर्स फ्रॉम टर्की। आप टर्की से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आपको कैसे मिलेगा। देखिए हर कंट्री में, हर देश में उनका, जैसे कि पहले आपको बता चुका हूँ कि पहले एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए एक्सपोर्टर को दूसरे कंट्री विजिट करने पड़ता था, डिफरेंट कंट्री ट्रैवल करना पड़ता था, और उस कंट्री में पहुंच के वहाँ का जो लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज में चेक करके बायर को ढूंढना पड़ता था। लेकिन आजकल क्या हो गया, 1999 2000 जब इंटरनेट बना, इंटरनेट स्टार्ट हुआ, तो काफ़ी सारे हर कंट्रीज़ में, वर्ल्ड में जितने सारे 194-95 कंट्रीज़ है, हर कंट्रीज में उनका खुद का येलो पेजेस है, बिजनेस डायरेक्टरीज है, B2B ट्रेड पोर्टल्स है, और लाखों के हिसाब से कंपनीज उन डायरेक्टरीज में लिस्टेड है। फिलहाल अगर आप टर्की ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं फॉर मार्केटिंग, एक्सपोर्ट मार्केटिंग, तो आपको मैं दिखाऊंगा ऑनलाइन में कितने सारे B2B ट्रेड पोर्टल्स है और ट्रेड डायरेक्टरीज है टर्की में, जो आपको मदद करेगा हाउ एक्सपोर्ट का ऑर्डर पाने के लिए फ्रॉम टर्की। आइए शुरू करते हैं। मैं दिखा रहा हूं आपको डिटेल्स, हाउ टू गेट ऑर्डर्स फ्रॉम टर्की। आप देख लीजिए, ये है द लिस्ट ऑफ B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज ऑफ टर्की और क्लासिफाइड वेबसाइट्स ऑफ टर्की। yellowpages.com.tr, turkishadvisor.com, lististanbul.com, काफ़ी सारे जो डिटेल्स आपको दिखा रहा हूँ आप देख लीजिए और इसको पूरा नोट कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है, ठीक है, आप देख लीजिए। तो जितने सारे मैं आपको दिखा दिया, जितने सारे मैंने येलो पेजेस और बिजनेस डायरेक्टरीज और जितने सारे क्लासिफाइड वेबसाइट टर्की का दिखा दिया, आपको मैंने स्क्रीन में दिखा दिया। आप थोड़ा वीडियो को स्टॉप करके 1 by 1 पूरी वेबसाइट को आप आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में या आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। लिस्ट करने के बाद आप क्या करिए, जब आपके पास समय है, आप खुद या आपका स्टाफ, ऑफिस का स्टाफ को क्या करिए, एक एक वेबसाइट को लॉगिन करके ओपन करिए और हर वेबसाइट में आपका कंपनी और रजिस्टर करके आपका कंपनी को रजिस्टर कर दीजिए। आपका कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, कॉन्टैक्ट और डिटेल्स ऐड कर लीजिए और आपका कंपनी प्रोफाइल ऐड कर लीजिए, ताकि टर्की में इन वेबसाइट में वहाँ का जो लोकल इंडिविजुअल लोग, की पर्सन ऑफ एनी कंपनी, ट्रेडर, बायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, जितने सारे वहाँ का लोग हैं, इन्हीं वेबसाइट को सर्च करने को आता है बिजनेस के लिए, ढूंढने के लिए कि एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, बायर, ट्रेडर ढूंढने के लिए आते हैं। अगर आपका कंपनी इन्हीं वेबसाइट में लिस्टेड रहेगा
तो उन लोगों ने आपको कांटेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कंट्री का जो मैं बनाता हूँ, एक्सपोर्ट के लिए, तो हर कंट्री का मैं काफ़ी सारे वेबसाइट्स सर्च रिसर्च के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रजिस्टर करके आपका कंपनी डिटेल्स आपको ऐड करना पड़ेगा। और जितने सारे क्लासीफाइड साइट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्लासीफाइड साइट्स का मतलब होता है जैसे कि OLX इंडिया का OLX.in है, और बहुत सारे साइट है हमारा इंडिया का। तो OLX जैसा साइट है, टर्की में काफ़ी सारे क्लासीफाइड साइट्स आपको दिखा दिया। क्लासीफाइड साइट्स में आप फ्री में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। तो क्लासीफाइड साइट्स में आप रजिस्टर करिए, रजिस्टर करने के बाद आपका कंपनी प्रोफाइल ऐड करके कुछ 5-6 आपको फ्री में एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। आप एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए कि क्या आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे येलो पेजेस और बिजनेस डायरेक्टरीज आपको दिखा दिया इन्हीं लिस्ट में। तो इसमें क्या होता है, लाखों के हिसाब से टर्किश कंपनीज लिस्टेड है। टर्किश का मैन्युफैक्चरर कौन है, टर्की का बायर सेलर, और काफ़ी सारे कंपनी लिस्टेड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करिए। करने के बाद आप 1 by 1 सर्च करिए, कंपनी लिस्टिंग में सर्च करिए। एग्जाम्पल, आप बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करते हो इंडिया से, आप एक सप्लायर है बिल्डिंग मटेरियल्स, तो आप सर्च करिए कंस्ट्रक्शन कंपनीज ऑफ टर्की, बिल्डिंग मटेरियल्स इंपोर्टर्स ऑफ टर्की, ऐसा सर्च करिए। जितने सारे कंपनीज आपको मिलेगा, आप उनको ईमेल और वेबसाइट को कॉपी पेस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर में, और बाद में जैसे कि पूरा आपके पास 500, 1000, 2000, 5000 कंपनी हो गया, पर एक ही साथ आप उनको ईमेल मार्केटिंग के जरिए उनको कांटेक्ट करिए कि आप इंडिया टू टर्की एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं हर वीडियो में आपको हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ईजी हो जाएगा कैसे आपको वहाँ से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। तो आपको मैंने डिटेल्स बता दिया। अभी आपको मैं बताऊंगा, टर्की में काफ़ी सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, टर्किश न्यूज़पेपर्स और टर्किश इंग्लिश बिजनेस मैगजीन्स अवेलेबल है ऑनलाइन में, जो आपको मदद करेगा बिजनेस लाने के लिए, एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। आइए दिखाता हूँ द लिस्ट ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, द लिस्ट ऑफ टर्किश न्यूज़पेपर्स एंड बिजनेस मैगजीन्स ऑफ टर्की। तो ये है द लिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स, बिजनेस मैगजीन्स ऑफ टर्की। ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है। तो ये है doviz.com, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और देख लीजिए दुनिया.com, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो काफ़ी सारे मैंने आपको दिखा रहा हूँ साइट से, आप देख लीजिए। आपको जैसे मैं बता दिया, ये है इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स ऑफ टर्की। आप क्या करिए, हर पूरी वेबसाइट को आपका कंप्यूटर में नोटबुक में, और आपका जो कंप्यूटर नोटबुक लैपटॉप में लिस्ट कर लीजिए पूरी साइट को। काफ़ी सारे मैंने दिखा दिया इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ऑफ टर्की, और जितने सारे टर्किश लैंग्वेज में वेबसाइट्स है, आप ट्रांसलेट करके पढ़िए आपका कंप्यूटर में। आप राइट क्लिक करके ट्रांसलेट कर लीजिए, ट्रांसलेट करके उसको पढ़िए, और उसमें काफ़ी सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। टर्किश कंपनीज, टर्किश का बिजनेस एनवायरनमेंट, टर्किश का क्लासीफाइड्स में, टर्किश जो वेबसाइट्स में क्लासीफाइड्स है, उनका क्लासीफाइड्स में आपको काफ़ी सारे कंपनी का एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। और आप इन्हीं कंपनी को कांटेक्ट करिए, और इन्हीं वेबसाइट में जितने सारे वेबसाइट्स को दिखाए, अगर आपके पास बजट है, इस वेबसाइट में आप एडवर्टाइजमेंट करके उनका होम पेज में टर्किश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में एडवर्टाइजमेंट करके वहाँ से आपको बिजनेस मिल सकता है। ठीक है, तो कैसे आप करोगे, तो आप इन्हीं वेबसाइट में चेक करके देखिए, उनका जो कॉन्टैक्ट अस पेज है और एडवर्टाइज विथ अस पेज है, आप उनको लिखिए कि आप उन वेबसाइट का होम पेज में एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, तो क्या कॉस्ट आएगा 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर का, वो आपको प्राइस बता देंगे। फिर आप एक जो बैनर एडवर्टाइजमेंट दे के टर्की से आपको काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, काफ़ी सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। ठीक है, और जैसे मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग के सहारे लीजिए। डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आपको काफ़ी सारे वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। डिजिटल मार्केटिंग डिटेल्स में क्या होता है, मैं आगे एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जो डिजिटल मार्केटिंग में आपको मैं डिटेल्स में बताऊँगा। डिजिटल मार्केटिंग यानी इंटरनेट मार्केटिंग के जरिए आपको कैसे आपको काफ़ी सारा ऑर्डर वर्ल्ड वाइड मिल सकता है। ठीक है, तो आपका शहर में, आपका सिटी में, आपका एरिया में अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज अवेलेबल है, लोकेटेड है, तो आप उनको कॉन्टैक्ट करिए। वो कंपनी आपको मदद कर सकता है, मदद करेंगे, ताकि आपको कोई भी टारगेटेड कंट्री या वर्ल्ड में कोई भी कंट्री से
आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको मिल जाएगा। हमेशा आपको बताता हूँ, आपका वेबसाइट को बड़ा बनाइए, बड़ा एक ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसा बनाइए और अनलिमिटेड प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड करिए, प्राइसेस ऐड करिए और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए, ताकि वर्ल्ड वाइड कोई भी कंट्री से, कोई भी जगह से, कोई भी सिटी से बायर्स, इंपोर्टर्स अगर आपका वेबसाइट का प्रोडक्ट देखेगा, अगर उनको पसंद आएगा तो ऑनलाइन पेमेंट करके वो आपसे इंपोर्ट कर सकता है प्रोडक्ट। अगर आपको आपका प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, प्राइस अच्छा है, तो आगे वो बल्क क्वांटिटी में आपको ऑर्डर दे सकता है। इसीलिए आपको हमेशा बताता हूँ, आपका वेबसाइट को बड़ा करिए और आपका कंपनी को डिजिटल मार्केटिंग के जरिए मार्केटिंग करिए, ताकि आगे आने वाले सालों से आपको कंटिन्यूसली बल्क ऑर्डर मिल जाए। तो आपको डिटेल्स में बता दिया हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम टर्की और हाउ टू एक्सपोर्ट टू टर्की, कैसे आपको टर्की से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, कैसे आपको टर्की को आप इंडिया टू टर्की एक्सपोर्ट कर पाओगे। अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, एक स्टार्टअप कंपनी हो और एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप हमारा काफ़ी सारे हंड्रेड्स ऑफ वीडियो लगातार कंटिन्यूसली देखते रहिए। आप इजीली आपको मालूम पड़ेगा कैसे एक्सपोर्ट होता है और कैसे आप इंडिया टू वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर पाओगे। हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन एक्सपोर्टर्स को मदद करता है एक्सपोर्ट के लिए और एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए। काफ़ी सारे डिटेल्स हमारा वेबसाइट www.tubrojcorporation.com में आपको मिल जाएगी। अगर आपको एक्सपोर्ट मार्केटिंग करना है, एक्सपोर्ट एडवर्टाइजमेंट करना है, आप नीचे दिए हुए हमारा ईमेल आईडी में हमें कांटेक्ट करिए। हम आपको बता देंगे कैसे हम आपको असिस्ट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर हमारा कंपनी अगर वर्ल्ड वाइड में कोई भी कंट्री में आप अपना कंपनी बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, कंपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो और आपका फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हो, या वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में आपका जो कंपनी का एक्सपो में भाग लेना चाहते हो, तो आप हमें कांटेक्ट करिए। हम आपको असिस्ट करेंगे कोई भी कंट्री में जाके एक्सपो में यानी एग्जीबिशन में भाग लेने के लिए। आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। हमारा वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे का वीडियो का इन्फॉर्मेशन हम आपको दिला सकें। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।